13 साल का दर्द और एक परिवार की टूटी उम्मीदें, आंखों में थकान और शब्दों में सिर्फ एक बात कि अब और नहीं। इस वक्त मेरी मौजूदगी उस जगह पर है जहां पिछले 5-6 साल से हरीश राणा अपने परिवार के साथ रह रहे थे। किस तरीके से उनका परिवार हालात के खिलाफ, दर्द के खिलाफ इस लंबी लड़ाई को लड़ रहा था, और उसके बाद जिस तरीके से परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की अर्जी लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को स्वीकृति दे दी। उसके बाद हरीश राणा को इस वक्त एम्स ले जाया गया है। वहाँ पर उनकी जो प्रोसेस है वो डॉक्टर्स की निगरानी में चल रही है, परिवार वहाँ पर मौजूद है। लेकिन पिछले 13 साल की इस लड़ाई में कितने दर्द, कितने ऐसे पल उन्होंने महसूस किए, यही जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं राजनगर की राज एम्पायर सोसाइटी में, जहां पर हरीश राणा के पिता अशोक राणा के मित्र हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानेंगे क्या बातें होती थी, क्या दर्द था, क्या बयान करते थे दोस्तों के साथ में। तो यहाँ एनपी शर्मा जी हैं। शर्मा जी, ये बताइए कि पिछले 13 साल का जो दर्द, क्योंकि आप लोग यहाँ पे उनके साथ रहते थे, दोस्त हैं आप उन लोगों के, क्या बातें होती थी, किस तरीके से वो अपने दर्द को बयान करते हैं? ऐसा है, वो सीनियर सिटीजन हमारी है राज एम्पायर की, तो वो उसमें भी हमारे साथ रहते हैं। जहाँ तक जैसे ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और वो डिसीजन लिया कि भी इच्छा मृत्यु दे दी जाए, तो उसके बाद ज़्यादा वो परेशान हुए। हालांकि जिस तरह वो बच्चे की सेवा करते थे, उनके चेहरे पे कभी भी किसी तरह का शिकन नहीं था। वो अपनी ड्यूटीज़ और जो भी कर्तव्य उनके थे वो निभा रहे थे और बड़ी बखूबी निभा रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी। वो सोच रहे थे बच्चे की सेवा करनी है, मुझे जब तक सेवा करनी है मैं करूँगा। लेकिन डिसीजन आने के बाद उन्हें बहुत महसूस हुआ। उन्हें तो छोड़ो, हमारे सोसाइटी के मेंबर्स को भी बहुत महसूस हुआ, यहाँ तक कि यूपी को भी महसूस हुआ, पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैल गई कि इच्छा मृत्यु है। उसके बाद वो भावुक हुए। तो प्रेस रिपोर्टर जब भी आए थे तो उनके सामने वो मतलब 1 मिनट बोलने के बाद वो बोल नहीं पाए, क्योंकि उनका दुख और दर्द एक बार चेहरे पर आ गया और यहाँ तक कि वो रोने भी लगे। उनसे शब्द नहीं बोले जा रहे थे। अच्छा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जब ये फैसला आ गया, उन्होंने अर्जी लगाई और स्वीकृति दे दी गई, उसके बाद भी आप लोगों से बात हुई, गला भराया, बोल नहीं पाए, तो एक बेहद भावुक पल। तो क्या लग रहा था कि अब जो है बेटा हमेशा के लिए चला जाएगा, जिसकी सेवा वो पिछले साल 13 साल से कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? एक खालीपन, क्या कभी बयान किया इस खालीपन के बारे में? वो हमारे साथ बैठते थे, लेकिन कभी भी इस तरह की उस समय बातचीत नहीं करते थे, और हम भी ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उन्हें इस बात पे दुख होता था और सेवा उन्होंने करी। लेकिन जब ऑर्डर आया, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया, उसके बाद वो बहुत भावुक हो गए, बहुत परेशान हो गए। जब तक तो वो रूटीन से बच्चे की सेवा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि अब बच्चा दूसरी तरफ को मूव करेगा, हॉस्पिटल जाएगा, तो उससे वो बहुत दुखी हुए, बहुत आहत हुए। वो ही नहीं, इस समाचार को सुनकर, इस डिसीजन को सुनकर हम लोग भी राज एम्पायर के बहुत आहत हुए, क्योंकि हमारे साथी थे और उन्होंने सेवा करते थे बच्चे। अच्छा, तो शर्मा जी, कभी बात करते थे बेटे के बारे में कि मेरा बेटा ऐसा था, पढ़ने में ऐसा था, ये चीजें होती थी, कभी परिवार के बारे में डिस्कस होता था? हाँ, ये तो वो बताते थे। मेरा बच्चा होनहार था, इंजीनियरिंग कर रहा था और वेल बिल्ट बॉडी थी, अच्छा लड़का था, पढ़ने में भी होशियार था, ये बातचीत तो वो करते थे। अब उन्हें इस बात का भी दुख रहता था कि इतना होनहार बच्चा आज इस अवस्था में पिछले 13 वर्ष से बेड पर पड़ा है, उन्हें इस बात का दुख भी होता था। जी बिल्कुल। तो अशोक राणा जो उनके पिता, हरीश के पिता, वो भी सेवा करते थे और माँ तो लगातार सेवा करती रहती थी। आप लोग कभी मिले थे, कभी देखा था उसको, हरीश को? हाँ, उनके पापा हमसे मिलते थे, हमारे पास बैठते थे। हमारे सीनियर जो सिटीजन्स की एक मीटिंग होती है तो वो आते थे उसमें, बट ही वॉज नेवर शोइंग ही सो मच अपसेट। अच्छा, ही वॉज वेरी एनर्जेटिक। मतलब कितना भी दर्द हो, लेकिन कभी चेहरे पर नहीं झलका? नहीं, वो काम करके आते थे, बताते भी थे, पर जो ठीक है यार, जो ईश्वर ने दिया है। काफी लॉन्ग टाइम से वो कॉमा में थे, लेकिन इन्होंने काफी हिम्मत नहीं हारी। अच्छा। और इन्होंने फिर सोचा कि भैया मेरी उम्र पूरी हो गई है, माँ बाप क्या करेंगे, मतलब बच्चे की शादी करनी है। छोटा बच्चा बोला है मैं आई कांट मैरी, कैसे शादी करूंगा जब मेरे बच्चा भाई पड़ा हुआ घर में। तो अब ये बड़े अपसेट थे उस बच्चे के हिसाब से, एक से। तो इन्होंने सोचा भाई कैसे करें, तो इन्होंने थोड़ी मांगी इच्छा मृत्यु जैसे भी। अब वो मिली तो और हम परेशान हो गए भाई, वो तो मिल गई। जब कैसी बात है, बड़ा सोचा, डिस्कशन बहुत ज़्यादा करके जजों ने, इन्होंने सब मिल के, देन ही वॉज कॉल्ड फॉर द डिसीजन। देन ही सेड भाई ठीक है, हो गया है। दुख भी बहुत हुआ, अब दुख भी है, लेकिन अब करें क्या, जो समय करता है वो ऑटोमेटिक होता है।
तो पिछले लंबे समय से तो वो आप लोगों के बीच में ही हैं। पत्नी उनकी लगातार सेवा करती थी, क्योंकि ऐसा होता था कि जब अशोक जी नहीं है तो पत्नी देख रही है, पत्नी को कहीं जाना है तो अशोक जी, मतलब एक अटेंडेंट के तौर पे हर कोई रहता था। तो पत्नी जो उनकी, उनसे कभी बात होती थी? हाँ, उस दिन उनसे बातचीत हुई थी, बहुत दुखी थी, क्योंकि बिना एक अटेंडेंट के वो घर में अकेला कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि छोटा भाई जो सर्विस करने जाता था वो भी जाने से पहले इस बच्चे की जितनी भी मैक्सिमम सेवा हो सकती थी सेवा करता था। उसके बाद ये अपने काम पे थोड़ा सा निकल जाते थे, तो बच्चे की जो माँ थी निर्मला जी, वो उस बच्चे की सेवा करती थी। निर्मला जी ने कभी दुख बयान किया अपना? हाँ, दुख, उस दिन वो भी बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, और सेवा करने में वो मेहनत करती थी। लेकिन इस डिसीजन को देख के एक तरफ अगर राहत महसूस करते हैं तो राहत से ज़्यादा दुख था उनके लिए। तो वो उनकी मम्मी भी बहुत बिल्कुल, परेशान। एक बड़ा दुख होता है कि माँ बाप के सामने अगर बच्चा चला जाए तो एक सबसे बड़ा दुख माँ बाप के लिए वही होता है कि एक माँ बाप के रहते हुए जबान बच्चा जो है वो चला जाए। तो उसको लेकर डिसीजन आया, दुख था। कभी उससे पहले कभी बात हुई थी कि हम ऐसी अर्जी लगा रहे हैं, या बहुत अब हम थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, ऐसा कभी कुछ कहते थे? उन्होंने कभी थकावट या हिम्मत नहीं हारी। वो बहुत जिंदा दिल इंसान थे। जिंदा दिल इंसान थे। तो आपसे क्या बातें होती थी? क्या जिंदा दिली की बातें करते थे? क्या बेटे के बारे में बात करते? कहते थे जो अब ये विधाता ने लिखा है वो ही होगा। और हमारे तो बहुत क्लोज संबंध है और हैं अभी भी, लेकिन उनकी फैमिली, बहन, भाई और भी हैं, वो भी बहुत सेवा करते थे। मतलब पूरा परिवार जुट के? हाँ, पूरा परिवार। और विशेष तौर से बच्चे की माँ बहुत, मतलब जैसे राणा साहब को कहीं जाना भी है, गांव भी जाना होता था जी, तो बहुत ही संभालती थी। क्या पूरी एक दिनचर्या क्या रहती थी? कैसे शुरुआत होती थी पूरी? कभी दिनचर्या के बारे में बताया उन्होंने? हाँ, वो उसके लिए वैक्यूम मशीन भी ला रखी थी। सुबह को अपना जो गले में कफ वगैरह आ जाता है ना, उसको निकालने के लिए जी, वो सब इंतजाम किया हुआ था। हाँ, पूरा ICU बना। हाँ, उसे वैक्यूम मशीन है, सक्शंस है, फीडिंग ट्यूब्स वगैरह के लिए वेरियस फीडर ट्यूब है, और कैथेटराइजेशन है, नली है, और अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठते थे। हाँ, उनको मतलब सुबह 4 बजे से शुरुआत होती थी और रात तक जो है वो लगातार बेटे की सेवा में रहता था पूरा परिवार। सुबह उठ के बेडशीट चेंज करनी है, उनको नहलाना है या स्पंजिंग करनी है, उसके बाद में फिर जो फीडिंग करानी है, साफ करना है, फिर सुलाना है उनको, जैसे भी है, करवट चेंज करनी है, अल्सर ना हो जाए। तो सारे दिन लगे रहते थे, बहुत काम किया तो सारे दिन लगे रहते थे। आप बताइए, आप अशोक राणा जी से मिलते होंगे तो कभी कुछ ऐसी कोई बात कही? क्योंकि क्या होता है कि जब 13 साल की इतनी लंबी लड़ाई उनकी जो है बेटा इस हाल में, और दर्द भी है, उसके साथ जिम्मेदारियां भी हैं, और मेंटली के साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन जो है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो इस विषय में कभी बात हुई? उन्होंने जो भी करा अपना बहुत अच्छे तरीके से, किसी को महसूस नहीं करने दिया। अपना जो भी दिक्कत आई वो खुद ही बताते रहे, मगर किसी को जाहिर नहीं करने दिया। बहुत 13 साल का जो पीरियड है बहुत ज़्यादा है। किसी की तपस्या है एक तरह से, जो उन्होंने तपस्या करी है। मेरे हिसाब से ऐसा महान आदमी बिरले ही होते हैं। जो तो यहाँ माँ बाप की तपस्या, जो बेटे की सेवा में दिन रात लगे रहे। और आप क्या बता रहे थे कि क्या मकान बेच दिया? मतलब हाँ, दिल्ली में मकान था इनका जी, तो फाइनेंशियल की वजह से बेचना पड़ा। दूसरी बात, वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह नहीं पहुंच पाती थी। अच्छा। फिर उसके बाद यहाँ लिया आ गए। अच्छा। यानी कि बेटे को किसी तरीके का कोई तकलीफ ना हो, तो उसके लिए जो भी उनसे बन पड़ा वो लगातार अशोक राणा, जो कि हरीश राणा के पिता हैं, वो यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इतने लंबे समय से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप लोग कभी हरीश से मिले थे? हाँ, हम बीच में जाते थे, 1-2 बार गए थे, बीच में देखा करते थे उसे। बट ही वॉज नॉट इन द कंडीशन टू मूव। कोई सेंस हमें नहीं दिखाई देती थी, आँखें उसकी मोस्टली बंद रहा करती थी। तो देख के फिर हम उसी अवस्था में, और इस पे हम भी फोकस देते थे तो मम्मी को और पापा को दुख भी होता था। अच्छा। इसलिए हम इस चीज़ को बहुत कोशिश करते थे। सेवा तो ये कर ही रहे, फिर हम इस टॉपिक को, इस विषय को उठाते नहीं थे, इसको अवॉइड करने की कोशिश करते थे ताकि इन्हें महसूस ना हो। बाकी उनकी सेवा में और उनकी इनके जो फादर हैं उनकी काम में कोई कमी नहीं थी। अच्छा,
सीनियर सिटीजन है वो भी, और इस उम्र में बच्चे की इतनी सेवा कर रहे थे, और अभी भी जो है हॉस्पिटल में ही है पूरा परिवार। तो जब शनिवार को यहाँ से लेके गए तो उस समय पे आप लोग मिल पाए थे? कोई मिल पाया था उनसे? नहीं, उस समय नहीं थे। उस समय डॉक्टर्स की मीटिंग थी, हम सब बाहर थे, उनकी डॉक्टर्स की टीम थी, वो आई थी और वो लेके चली गई थी। अच्छा, तो निर्मला जी का हमने सुना था कि वो ये उनका कहना था कि ये जो डिसीज़न है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, लेकिन उनको ये लेना पड़ा कि उनका कहना था कि आज हम हैं, कल अगर हम नहीं रहेंगे तब बेटे का क्या होगा, ऐसी कुछ बात होती थी? हाँ, ऐसा भी उन्हें महसूस होता था। आज मैं सेवा कर रहे हैं, कल को कोई ऐसी बात हो गई, हमारी भी उम्र इतनी हो गई, कल को कोई बात हो जाती है तो हमारे लिए एक समस्या। मैंने पहले चैनल से भी ये कहा था, अगर इस केस को उल्टा कर दो कि बेटा अगर पलंग पे है, फादर सेवा कर रहा, अगर फादर पलंग पे होता तो बेटा शायद 13 साल तो छोड़ो 13 दिन भी इतनी सेवा नहीं कर पाता। तो ये बहुत अच्छा काम था उनका। ये फादर और मदर ही जानते हैं बच्चे की कीमत। आजकल कलयुग है, बच्चे इतनी सेवा नहीं कर पाता अपने फादर की या मदर की जितनी उन्होंने दोनों ने की। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल है आप ही सबसे कि इस वक्त हरीश जो हैं वो एम्स में हैं, जो लास्ट प्रोसेस है वो चल रहा है, और क्या अभी भी आप लोगों को कोई उम्मीद है कि क्या कोई चमत्कार हो सकता है? देखो, देश हमारा जो ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर कोशिश करें, अगर सरकार अगर मदद करे सही तरीके से, आयुर्वेद पे भी अगर फोकस करे तो ये हो सकता है, अभी भी हो सकता है। तो आप लोग भी अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए? हमें तो बहुत दुख है इस बात का कि जब ये इच्छा मृत्यु का नाम आता है तो हमें रोंगटे जो है उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो है अच्छा नहीं है। इसको कुछ और नाम देना चाहिए, इच्छा मृत्यु नहीं देना चाहिए। तो इच्छा मृत्यु नहीं देना चाहिए। आपको लग रहा है कि कुछ चमत्कार की उम्मीद है, अभी आशा की एक आखिरी किरण है? पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब तक सांस है जब तक आस है, ये पुरानी कहावत है। सांस है तब तक आस है, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, सांस तो है, लेकिन जब इतना सब कुछ होते हुए भी 12-13 साल हो गए तो आस ही आस है। लेकिन यू कैन से भाई ऐसा कि रिकवरेबल है या क्योर्ड है, ये है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, एम्स वाले जो भी कर रहे हैं। उनका आपको क्या लगता है? मेरे को भी यही लगता है कि इसके आगे तो सब फेल है। वो जो अगर चमत्कार करे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुछ भी आप होता, काफी बेहद भावुक मुझे नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा। बहुत क्लोज संबंध थे उनके, जी, इसलिए दोस्त के ऊपर इतना दोस्त दुख भी है थे, और दर्द है। साथी भी थे, हम उम्र भी हैं, जी और उनके साथ सहयोग भी करा। जवान बच्चा उनका। जी यदि कहीं उन्होंने जाना है, बच्चे को इधर उधर लिटाना होता है तो अकेले नहीं होता था, तो फ़ोन कर देते थे कि यार चले जाना, कर देना। तो हम लोग मतलब इस तरह की भी सहयोग देते थे। तो ये वो परिवार है जो एक्सटेंडेड फैमिली जिसे कहते हैं, और पड़ोसी हैं, और पड़ोसी ही सबसे पहले दुख दर्द में सबसे पहले शामिल होते हैं। तो ये वही सोसाइटी है राज एम्पायर, जहां पर पिछले 5-6 साल से हरीश राणा अपने परिवार के साथ रह रहे थे, और जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके परिवार को हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दे दी है, ऐसे में परिवार के लोगों का कहना है कि पिछले 13 साल से परिवार 24/7 हरीश की सेवा में लगा हुआ था। चाहे दिन हो या रात हो, माता पिता लगातार सेवा कर रहे थे। लेकिन अभी भी यहाँ पर रहने वाले उनके जो पड़ोसी हैं, उनको ये उम्मीद है कि क्या पता भगवान कोई चमत्कार दिखाए और हरीश सही होकर वापस अपने घर लौट आए, क्योंकि इच्छा मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे हरीश के परिवार को ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों के मन में एक अलग सवाल है कि आखिरकार ये कैसा दर्द है जो उनके परिवार पर बीत रहा है, और ये जो फैसला उन्होंने लिया किस दर्द में लिया होगा, और ये जो 13 साल की लंबी जंग हरीश राणा के परिवार ने लड़ी है उसका खात्मा आखिरकार कैसे होगा। विजय रंजन चंद्रा के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए गाजियाबाद से रचना।